हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कंट्रोल इन्वर्टर पढ़ाने जा रहे हैं। वीडियो बनाने से पहले हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे चैनल को पूरा देखिए, साथ ही साथ में इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसे आप गूगल पे भी गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस से सर्च करके पता कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है वो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। देखिए क्या दिया है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 4-bit कंट्रोल इन्वर्टर यूजिंग एक्सऑर गेट एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। अब क्या दिया है यहाँ पे, कंट्रोल इन्वर्टर। द कंट्रोल इन्वर्टर इज ए लॉजिक सर्किट इन विच आउटपुट इन्वर्टेड फ्रॉम ऑफ इट्स इनपुट। व्हेन इनपुट इज हाई then output is low, when output is high then input is low। क्या दिया इन्होंने, कंट्रोल इन्वर्टर इज ए लॉजिक सर्किट इन विच आउटपुट इन्वर्टेड फ्रॉम इट्स इनपुट। कंट्रोल इन्वर्टर में हमारा क्या होता है कि आउटपुट को हम वहाँ पे इन्वर्ट कर देते हैं, जो इनपुट में देते हैं उससे आउटपुट में हम उसको इन्वर्ट करते हैं। व्हेन इनपुट इज हाई देन आउटपुट लो, अगर इनपुट आपने हाई दिया तो आउटपुट आपको लो मिलेगा। एंड व्हेन आउटपुट इज हाई, है ना, क्या दिया यहाँ पे, व्हेन इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज लो, व्हेन आउटपुट इज हाई देन इनपुट इज लो। अगर इनपुट आपका लो है तो आउटपुट आपको हाई मिलेगा, अगर इनपुट आपका हाई है तो आउटपुट आपको लो मिलेगा। कंट्रोल इन्वर्टर सर्किट, अब क्या किया, इसके लिए हम एक्सऑर गेट को यूज करते हैं। हमने आपको बाइनरी एडर कम सब्ट्रैक्टर में तो पढ़ा ही था कंट्रोल इन्वर्टर, अभी इसको सेपरेट पढ़ लो। देखो हमने 4 एक्सऑर गेट लिया, ये LSB है और ये MSB है। ये क्या रहेगा हमारा LSB, इसे कहेंगे LSB। और ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये है हमारा यहाँ पे MSB, इसे कहेंगे MSB। अब कैसे आ रहा है LSB से आउटपुट Y0, Y1, Y2, Y3, और LSB से इनपुट भी दे दिया A0, A1, A2, A3। और अब हमने क्या किया, इसके सब के एक इनपुट को हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। देखो इसको यहाँ ज्वाइंट किया, इसको यहाँ ज्वाइंट किया, इसको यहाँ ज्वाइंट किया, इसको यहाँ ज्वाइंट किया, और इसको नाम दे दिया हमने इन्वर्ट। इसको क्या नाम दे दिया हमने, इन्वर्ट। अब क्या होगा इसके अंदर में, देखो कि अब इसको इन्वर्ट है, इन्वर्ट को अगर 0 देंगे तो ये बफर के जैसा काम करेगा। यानी अगर हमने वैसा सोचा कि इन्वर्ट को 0 दिया तो आउटपुट रहेगा Y0 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लेता हूँ, Y0, Y1, Y2, Y3 इक्वल टू रहेगा A0, A1, A2, A3। लेकिन अगर उसी को अगर हमने इन्वर्ट को 1 दे दिया तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, यहाँ पे A0, Y0, Y1, Y2, Y3 इक्वल टू A0 बार, A1 बार, A2 बार, A3 बार। इसलिए इसे कहा जाता है कि अगर इन्वर्ट आपका 1 है तो ये इन्वर्टर के जैसा वर्क करेगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्वर्सन ऑफ बाइनरी नंबर। क्या दिया, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्वर्सन ऑफ बाइनरी नंबर। ए बाइनरी नंबर इज ए कंट्रोल विद अनोदर कंट्रोल इनपुट। और बाइनरी नंबर को हम कंट्रोल कर सकते हैं with the another control input. XOR gate can also be used as a control inverter. XOR gate का उपयोग हम यहाँ पे कंट्रोल इन्वर्टर के जैसा करते हैं। If one of the input kept high, then output always invert of the other input. अगर एक इनपुट को हम हाई रख देते हैं तो अदर इनपुट जो भी कुछ रहेगा उसको वो इन्वर्ट कर देगा, यानी आपको वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा उसका। एक्सऑर गेट एक्स एज ए कंट्रोल इन्वर्टर शोन इन फिगर। फिगर में आपको दिखाया है, ए फिगर शोज द सर्किट ऑफ 4-bit कंट्रोल इन्वर्टर। ये सर्किट आपको 4-bit कंट्रोल इन्वर्टर दिखा रहा है। इट यूजेस 4 एक्सऑर गेट। कितने एक्सऑर गेट लगा दिए इसमें, 4 एक्सऑर गेट। द 4-bit वर्ड इज अप्लाइड टू वन ऑफ द इनपुट ऑफ एक्सऑर गेट। ये 4-bit वर्ड हो गया A0, A1, A2, A3, LSB to MSB। While the other input joined together, दूसरे इनपुट को हमने एक दूसरे से ज्वाइंट किया, एंड नेम एज ए इन्वर्ट एज शोन इन फिगर। और ये फिगर में आपको दिखा है, उसको हम इन्वर्ट कहते हैं। 4-bit कंट्रोल इन्वर्टर का ये डायग्राम है। तो इस तरह से हमारा रहता है यहाँ पे कंट्रोल इन्वर्टर। अब आगे देखते टेबल और 8-bit भी देख लेंगे। अब यहाँ क्या दिया, व्हेन इन्वर्ट इज इक्वल टू 0
one of the input of XOR gate is low. So the output is y is equal to a bar dot b plus a dot b bar. एक इनपुट आपको 0 दिया है. When the input of all XOR gate is low, so the output is, एक इनपुट सभी XOR गेट का लो हो गया तो आउटपुट कैसा रहेगा. देखो यहाँ पे दिया है a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार. अब a बार इसको दे दिया b का वैल्यू 0 प्लस a इंटू 0 का बार. तो 0 प्लस a इंटू ये 0 का बार हो गया 1. तो a बार इंटू 0 तो हो गया 0 प्लस a इंटू 0 का बार आ गया 1 a इंटू 1. तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे फिर से हम ऐसा लिख सकते हैं 0 प्लस a. 0 प्लस a का मतलब हो गया a, यानी इनपुट अगर हमारा जो रहेगा वही हमारा आउटपुट रहेगा तो उसे कहेंगे बफर. व्हेन इनवर्ट 0 देन द XOR गेट गिव द सेम a नंबर बिट एट द आउटपुट, और आउटपुट में हमको सेम a नंबर का बिट देगा. सो डैट आउटपुट इज y0 y1 y2 y3 LSB to MSB इक्वल टू a0 a1 a2 a3 एंड हेंस सर्किट एक्ट एज ए बफर. इसलिए ध्यान में रखना कि अगर XOR गेट का एक भी इनपुट लो रहता है तो उसे हम वहाँ पे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बफर. तो XOR गेट का अगर एक भी इनपुट लो है तो उसे कहेंगे हम बफर. व्हेन इनवर्ट इज इक्वल टू 1, one of the input of all XOR gate is high. So the output is y is equal to a bar dot b plus a dot b bar. यानी यहाँ हो गया a bar dot 1 plus a dot 1 bar. अब a बार यहाँ पे हो गया a बार इंटू 1 तो a बार प्लस a इंटू 0 तो a बार प्लस 0 इज इक्वल टू a बार. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ इन्वर्ट हो जाएगा जो भी इनपुट रहेगा वो. इसलिए कहा गया कि दस द XOR गेट गिव द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a नंबर बिट at the output. So the output is y0 y1 y2 y3 is equal to a0 bar a2 bar a1 bar a2 bar यानी a3 bar, यानी आउटपुट इज इक्वल टू इन्वर्ट, इनपुट इन्वर्ट होगा. हैंस सर्किट एक्स एज इन्वर्टर, इसलिए इसको हम कहेंगे सर्किट एक्स एज एन लगा देते इसमें, एन इन्वर्टर के जैसा वर्क करेगा. अब आप आगे देखो इसमें क्या दिया है, आपको पॉइंट को क्लियर रखना है. In this way we found that if invert is 1, circuit acts as a inverter. The circuit invert the input at output. For example, if input A0, A1, A2, A3 equal to 1, 0, 1, 1, then output Y0, Y1, Y2, Y3 is equal to 0, 1, 0, 0. Inverted input as per इनपुट, यानी आपको यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया नंबर को, इन्वर्टेड नंबर एज पर इनपुट, जो इनपुट रहेगा उसके हिसाब से किया. तो आपने दिया था 1 0 1 1 तो आपको मिल गया देखो 1 का 0 0 का 1 और बाकी 2 1 था तो उसका भी आ गया 0. तो दिया आपने 1 0 1 1 आपको मिला 0 1 0 0. देखो अब इन्वर्ट को दे दिया हमने 0, सर्किट एक्ट्स एज ए बफर. द सर्किट डू नॉट इन्वर्ट द इनपुट, इनपुट को वो इन्वर्ट नहीं करेगा. For example, if input is A0, A1, A2, A3 equal to 1, 0, 1, 1, then output is Y0, Y1, Y2, Y3 is equal to 1, 0, 1, 1. Same number as per input, जैसा input है वैसा ही नंबर आपको मिलेगा. Hence it called the control inverter, इसलिए उसको हम कंट्रोल इन्वर्टर कहते हैं. एप्लीकेशन क्या है इसका, एप्लीकेशन भी समझ लेते हैं हम. इसका एप्लीकेशन क्या है, देखिए एप्लीकेशन दिया है. इट इज़ यूज इन एडर सब्ट्रैक्टर और सर्किट, सब्ट्रैक्टर सर्किट एंड ALU ऑफ कंप्यूटर, यानी इसका उपयोग हम एडर कम सब्ट्रैक्टर सर्किट में कर सकते, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट जो है कंप्यूटर में वहाँ भी कर सकते हैं. इट इज़ आल्सो यूज इन 1 and 2 कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन मेथड. जहाँ पे 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन मेथड है वहाँ पे भी हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे ले लेता हूँ. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 8-bit कंट्रोल इन्वर्टर यूजिंग XOR गेट एंड राइट इट्स एप्लीकेशन. तो हम यहाँ पे जो है इसको भी हम देख सकते हैं. तो क्या है, 8-bit कंट्रोल इन्वर्टर है. व्हेन इन्वर्ट इज 0 यानी लो, देन आउटपुट विल बी सेम एज द इनपुट लाइक बफर. फॉर एग्जांपल देखो इनपुट दिया हमने A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 8 बार लिया आप तो 0 1 1 1 0 1 1 1 0 इतने XOR गेट लगाएंगे. फिर देखो यहाँ पे आउटपुट देखो
y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7। तो अभी आपने इनपुट 0 दिया तो ये बफर है। 0 का 0 आउटपुट मिला, 1 का 1 मिला, 1 का 1 मिला, 1 का 1 मिला, फिर 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0। फ्रॉम अबो इक्वेशन वी से डैट, क्या कह सकते हैं हम उसको कि a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 इक्वल टू y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7। और इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट इक्वल टू आउटपुट, हैंस सर्किट एक्स एज ए बफर। जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट है, इसलिए इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बफर कहते हैं। देखो अब ये 8 बिट है तो हमने 8 XOR गेट लगा दिया। तो पहले 1 का देख लेते फिर डायग्राम पे आएंगे। व्हेन इन्वर्ट इज इक्वल टू 1 यानी हाई, देन आउटपुट विल बी इन्वर्टेड फ्रॉम ऑफ इनपुट। अब इनपुट क्या दिया है, a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, 0 1 1 1 0 1 1 0। अब आउटपुट लेंगे तो आउटपुट को अब यहाँ पे क्या है, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7। तो 0 का आ गया 1, 1 का आ गया 0, 1 का आ गया 0, 1 का आ गया 0, 0 का आ गया 1, 1 का आ गया 0, 1 का 0, 0 का 1। फ्रॉम अबो इक्वेशन वी से डैट, क्या कहेंगे, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7। यहाँ आ जाएगा a0 बार, a1 बार, a2 बार, a3 बार, a4 बार, a5 बार, a6 बार, a7 बार। यानी आउटपुट इन्वर्ट कर देगा इनपुट को, हैंस सर्किट एक्स एज ए इन्वर्टर। अब 8 बिट कंट्रोल इन्वर्टर में हमने कितना लिया, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7 हमने XOR गेट ले लिया। सबके एक इनपुट को ज्वाइंट करके उसको नाम दे दिया इन्वर्ट। आप ऐसे लगे तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, ये ज्वाइंट किया, ये ज्वाइंट किया, ये ज्वाइंट किया, सबके एक इनपुट को हमने ज्वाइंट कर दिया। यहाँ पे देखो ये ज्वाइंट कर दिया और इसको नाम दे दिया हमने इन्वर्ट। अदर इनपुट को हमने इनपुट दे दिया, यहाँ पे क्या इनपुट दे दिया, a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7। इसलिए आउटपुट क्या आ गया, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7। और इस प्रकार से हम यहाँ पे 8 बिट कंट्रोल इन्वर्टर बना लिया। तो हमने आपको 4 बिट और 8 बिट बनाया। अब समझो 16 बिट कंट्रोल इन्वर्टर बनाना है तो क्या करोगे, 16 XOR गेट लेने का, उसमें से एक इनपुट को ज्वाइन करके उसको नाम देने का इन्वर्ट, और अदर इनपुट को हम इनपुट फेड करेंगे। 32 बिट बनाना है तो आप वहाँ पे 32 XOR गेट ले लो, और उसमें भी आप क्या करो, a0 से लेकर के 31 तक चले जाओ, और वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं कि एक इनपुट को ज्वाइन करके उसको इन्वर्ट कर देंगे, और अदर जो इनपुट है उसको हम इनपुट दे करके इन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कंट्रोल इन्वर्टर बना सकते हैं। तो अगर एडर बनाना है तो बफर के जैसा यूज करना, सब्ट्रैक्टर बनाना है तो इन्वर्टर के जैसा यूज करना। वहाँ से इसके कारण आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्स मेथड से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप पूरे वीडियो को देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।